नमस्कार बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की विषय हिंदी की पहली कविता जिसका शीर्षक ध्वनि है पढ़ेंगे। इससे पहले भाग 1 में आपने कविता के कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी का जीवन परिचय पढ़ा और कविता का पाठन करते हुए आपने कविता के शब्दार्थ और कविता के हर एक पद के बारे में पढ़ा। आज हम कविता के सार के बारे में जानेंगे कि कवि का इस कविता में लिखने का उद्देश्य क्या है। कविता ध्वनि और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुकल केरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके जीवन में अभी अभी तो नया वसंत आया है, नई खुशियाँ आई है, उनका अंत अभी नहीं हो सकता। यानी कि उनके जीवन में जो खुशियाँ आई हैं वो सब पर नुछावर करना चाहते हैं कि वो अभी चाहते हैं कि उनको अभी जीवन में बहुत काम करने हैं, इसलिए उनका अंत अभी नहीं होगा। कवि कहते हैं कि उनके चारों तरफ हरे हरे पेड़ हैं, पौधे हैं और इस तरह से इस प्रकृति भी सुंदरता से भरपूर है और वो चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में आए इस मृदुल वसंत से, यानी कि कोमल वसंत से जीवन को महकाऊंगा, दूसरे लोगों के जीवन को भी महकाऊंगा। तो कवि यही चाहते हैं कि जो ये हरे हरे पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, कोमल गात हैं, इन पर अपने स्वपन यानी कि मृदुल स्वपन पेरूंगा और उनमें एक नई सुबह लाऊंगा। सोई हुई कलियों को जिस तरह से सूरज आ जाने पर खिल उठती हैं, पेड़ पौधों में जान आ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार निराला जी भी अपने उत्साह और उल्लास से लोगों के जीवन में प्रेरणा भरना चाहते हैं। निराश लोगों के जीवन में उत्साह और जोश भरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो लोग निराश हो चुके हैं, जीवन से हार मान चुके हैं, मैं उन्हें नया जीवन देना चाहता हूँ। उनके जीवन से आलस्य और निराशा को दूर करना चाहता हूँ। और वो ये भी चाहते हैं कि इस तरह से मैं यानी कि वसंत ऋतु के माध्यम से कवि निराश लोगों के जीवन में उत्साह और जोश भरना चाहता है। इस तरह से यह कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक ओजस्वी कविता है जिसमें वे निराश लोगों के जीवन में नया जोश भरना चाहते हैं। अब हम कविता ध्वनि के कठिन शब्दों को एक बार फिर पढ़ेंगे जो कि इस तरह से हैं। पात पत्ता, गात गात का अर्थ है शरीर, स्वप्न सपना, मृदुल का अर्थ है कोमल, कर हाथ। कवि कहता है कि मैं कलियों पर अपने कोमल हाथ फेरना चाहता हूँ। कलियों जो पुष्प खिलने से पहले जो बिना खिले हुए फूल होते हैं उन्हें कलियाँ बोलते हैं। जैसे थोड़ी खिली कलियाँ या जो पुष्प खिलने से पहले होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्युष सवेरा, मनोहर सुंदर। पुष्प यानी कि प्रत्येक फूल से। तंद्रा आलस, तंद्रा का अर्थ है नींद और आलस अलसाया हुआ। नींद से जागने के बाद जब नींद खुलती है तो आलस आता है, उसे बोलते हैं नींद से अलसाया हुआ, यानी कि तंद्रा आलस। लालस लालचा, लालच, नव नए, अमृत सुधा, सहर्ष खुशी के साथ। सींच का अर्थ है सिंचाई, पौधों में पानी देना, सिंचाई करना। द्वार दरवाजा, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, अंत खत्म होना। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं। और कविता जो ध्वनि कविता है इसमें कवि ने जीवन में किस तरह से लोगों के जीवन में वो खुशियाँ लाना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं होगा। कविता का सार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने
प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है कि मानव के मन में किस तरह से वसंत ऋतु आने पर उसके मन में भी किस तरह से अच्छे भाव आते हैं, खुशियाँ आती है, वो दर्शाया है। वसंत ऋतु आने पर प्रकृति भी सुंदरता से भरपूर हो जाती है। इससे पहले आप जानते हो कि भारत में 6 ऋतु होती हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो ऋतुओं का राजा माना जाता है वसंत ऋतु को माना जाता है। तो ध्वनि कविता के माध्यम से निराला जी क्या कहना चाहते हैं, अपने मन की ध्वनि, मन की आवाज़ से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो ध्वनि कविता में कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत ही हुई है, अभी उनका अंत नहीं होने वाला है। यानी कि वो ये चाहते हैं कि जो नया जीवन उन्हें मिला है उसका अंत अभी नहीं होगा और उसके द्वारा वे लोगों के जीवन में खुशियाँ भरना चाहते हैं। प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई है और पौधों पर खिली हुई कलियां हैं जो कि अभी तक सोई हुई थी, अब वो खिल गई हैं। कलियों के इशारे से यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों की बात कर रही हैं। आगे ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि वो सूरज को आसमान में ले आएंगे और इन सोई कलियों को जगाएंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, कलियों से क्या अर्थ भाव क्या है कि वे जो युवा लोग हैं उनके जीवन में नई खुशियाँ लाएंगे, जो निराशा है उस निराशा को दूर करेंगे। अर्थात वो निराश और परेशान लोगों को की ज़िंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी खुशी और सुखों को दान करने के लिए भी तैयार हैं कि वो अपने जीवन में जो खुशियाँ आई हैं उसको भी लोगों की खुशियों के लिए निछावर करने के लिए तैयार हैं। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, इसलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। इस तरह से कविता में कवि यही चाहते हैं कि जो भी इंसान, जो भी परेशान लोग या निराश लोग हैं, जब तक वे सबके दुखों को दूर नहीं कर देते तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। इस तरह से प्रकृति के माध्यम से निराला जी ने एक बहुत ही सुंदर और प्रकृति का अद्भुत वर्णन किया है और मानव की भावनाओं को दर्शाया है। धन्यवाद।